बनिया के अंदर नाराजगी थी कि भाई बनिया का लोकसभा सीट था और बनिया के सीट पर राजपूत को बैठा दिया गया। संजीव रंजन जितना तेजस्वी यादव के करीब हैं उतना ही मुकेश सहनी के भी करीब। मधुबन को राजपूत का सीट कहा जाता है। एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू दोनों की दावेदारी है। टिकट उसी को मिलेगा जिसके पास अपना वोट होगा। तेजस्वी यादव ने बहुत पहले कह दिया है भाजपा जो सिटिंग विधायक है उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, सर्वे में वो फेल है, हार रहे हैं, इसलिए आंदोलन चाहते हैं कि सीट मिल जाए तो हम बेटे को लड़ा देंगे। शाश्वत गौतम अमेरिका से आकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोकल स्तर पर लोगों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट हो, अभी तक कनेक्ट हुए नहीं है, तो मजबूत दावेदार हम नहीं कर सकते। तो वीआईपी हो या आरजेडी, मजबूत दावेदारों की बात कर ली जाए तो डॉक्टर संजीव रंजन एक मजबूत दावेदार है। हालांकि संजीव रंजन की पत्नी डॉक्टर रूपम जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है और आमतौर पर ऐसी चर्चा है कि शिवहर से अगर चेतन को लड़ाया गया तो चेतन हार जाएंगे, इसलिए जेडीयू चाहती है किसी दूसरे सीट से चुनाव लड़िए। विधानसभा के सीरीज में बात आज मधुबन विधानसभा क्षेत्र की। मधुबन जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट है, मधुबन का जब जिक्र करते हैं तो लोगों के जहन में सीताराम सिंह रॉबिन हुड नेता के नाम का ख्याल आता है। सीताराम सिंह यहाँ से कई बार विधायक रहे, शिवहर से सांसद रहे, लालू कैबिनेट में 3 बार मंत्री रहे, मतलब उस क्षेत्र की राजनीति में उनका एक अपना वर्चस्व रहा, अपनी एक पकड़ रही। मधुबन को राजपूत का सीट कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सीताराम सिंह एक बार नहीं बल्कि कई बार विधायक रहे, उस क्षेत्र में उनकी तूती बोलती थी। उनके बाद राजनीतिक तौर पर विरासत राणा रणधीर संभाले जो वहाँ के मौजूदा विधायक है, लेकिन आज की तारीख में उस सीट का गणित जो कहता है, ऐसा माना जा रहा है कि राजपूत का सीट वो है ही नहीं। महागठबंधन के अंदर कौन लड़ेगा, एनडीए के अंदर कौन लड़ेगा, तमाम बातों की चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे कहता है कि राणा रणधीर चुनाव हार रहे हैं, जेडीयू की भी नजर है। महागठबंधन के अंदर आरजेडी के साथ साथ मुकेश सहनी की पार्टी भी चाहती है कि सीट से वीआईपी चुनाव लड़े। तमाम बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए विधानसभा के अलग अलग सीरीज में अलग अलग विधानसभा सीट के समीकरण, जातीय समीकरण, विगत चुनाव परिणाम, संभावित मजबूत दावेदार जिन नामों की चर्चा आम लोगों के बीच हो रही है, तमाम बातों की चर्चा हम करते हैं। और इसी कड़ी में आज बात मधुबन विधानसभा क्षेत्र की। देखिए मधुबन पे विस्तार से चर्चा करने से पहले एक बार 2-3 चुनाव परिणाम की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। शुरुआत 2010 से करते हैं। 2010 में जनता दल यू चुनाव लड़ी थी, जेडीयू से शिवजी राय चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। 40,478 वोटों के साथ शिवजी राय चुनाव जीत गए। शिवजी राय यादव समाज से आते हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पर राणा रणधीर हैं जो इस वक्त बीजेपी के वहां से विधायक हैं। राणा रणधीर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दूसरे स्थान पर 30,000 कुछ वोट इनको आया था, चुनाव हार गए थे। चूंकि इनके पिताजी लालू यादव के साथ रहे तो पिता का विरासत इनको मिला था, जिस विरासत को अब तक ये ढोते लाते आए हैं। 2010 में शिवजी राय जेडीयू यहाँ पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा 2015 में राणा रणधीर भाजपा में आएगा और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। 2015 वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ, मतलब 2 बड़े धुरंधर एक साथ थे। बावजूद इसके भाजपा यहाँ पर चुनाव जीत गई थी, राणा रणधीर चुनाव जीत गए थे। दूसरे स्थान पर जेडीयू ने अपने सिटिंग विधायक शिवजी राय कह लीजिए उनको रिपीट किया। 44,432 वोट इनको आया था, चुनाव ये हार गए थे। 2020 में क्या हुआ, जो पिछला चुनाव था, 2020 में राणा रणधीर सिंह 73,179 वोट के साथ चुनाव फिर जीत गए। मदन शाह 67,000 वोटों के साथ आरजेडी का प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे हैं। मदन शाह पिछली बार लड़े थे, बनिया वोट बैंक को साधने की कोशिश लालू यादव ने पिछली बार किया था। हालांकि दूसरे स्थान पर आरजेडी वहां पर रही थी। इस बार क्या होगा, वहां का जातीय समीकरण क्या कहता है, पहले आप जान लीजिए कि भाई मधुबन का जातीय समीकरण क्या कहता है। ये जो आंकड़ा हमने तैयार किया है ये कोई गूगल से लिया हुआ आंकड़ा नहीं है, बल्कि मधुबन के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल लोग, लोकल स्तर पर जो लोग पत्रकारिता करते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद यह आंकड़ा हमने तैयार किया है। मधुबन का जातीय समीकरण कहता है कि वहां पर राजपूतों की बहुत बड़ी आबादी नहीं है, जैसा कि अब तक माहौल बनता आया है।
वहां पर वैश्य 50,000 से अधिक की संख्या में है। इसके अलावा मुसलमान की आबादी 40,000 से अधिक है, यादव 30,000 प्लस है, सहनी 35,000 प्लस है, राजपूत आमतौर पर मधुबन का जब जिक्र होता है कहा था कि राजपूतों का सीट मधुबन है, जबकि मधुबन में राजपूतों की बहुत बड़ी आबादी नहीं तो बहुत कम भी नहीं है, 25,000 है। कुशवाहा 20,000 है, रविदास 15,000 है, पासवान भी 10,000 से अधिक की संख्या में यहाँ पर हैं। अब बात कर लेते हैं एनडीए और महागठबंधन के अंदर दावेदारों की। एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू दोनों की दावेदारी है। भाजपा का इंटरनल सर्वे कहता है कि भाई जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं राणा रणधीर सिंह वो चुनाव हार रहे हैं। अगर उनको रिपीट किया गया तो राणा रणधीर सिंह भाजपा चुनाव वहाँ पर हार जाएगी। ये न सिर्फ भाजपा बल्कि आरएसएस का भी इंटरनल सर्वे यही है जो मेरी जानकारी कहती है। जेडीयू भी सीट पर निगाहें गड़ाई है। जेडीयू के साथ आए चेतन आनंद जो आरजेडी के बागी विधायक हैं, शिवहर से विधायक हैं, उसी इलाके से आते हैं। माँ लवली आनंद शिवहर से सांसद है। क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू ने पहले साफ कर दिया है कि चेतन आनंद को शिवहर से चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, क्योंकि शिवहर से सांसद उनकी माँ भी है और आमतौर पर ऐसी चर्चा है कि शिवहर से अगर चेतन आनंद को लड़ाया गया तो चेतन हार जाएंगे, इसलिए जेडीयू चाहती है किसी दूसरे सीट पर से चुनाव लड़िए। ये बात आनंद मोहन फैमिली को बता दिया गया है। तो आनंद मोहन दूसरे सीट को खोज रहे हैं, जिसमें चर्चा 2 सीट की हो रही है। एक मधुबन की सीट जहाँ से लड़ाने की चर्चा है, चूँकि वहाँ जेडीयू की दावेदारी के कारण है कि 2 बार वहाँ से जेडीयू चुनाव जीती है। इसके अलावा भाजपा के जो सिटिंग विधायक है उनका रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, सर्वे में वो फेल है, हार रहे हैं, तो इसलिए आनंद मोहन चाहते हैं कि सीट मिल जाए तो हम बेटे को लड़ा देंगे। दूसरा नवीनगर की सीट है, तो भाजपा जदयू के दावेदार को समझ लिया। इसके अलावा महागठबंधन के अंदर आरजेडी और वीआईपी दोनों इस सीट पर नजर गड़ाई है। देखिए पिछली बार यहाँ से मदन शाह चुनाव लड़े थे। मदन शाह की पहचान यही है कि मदन शाह भगवान शाह के भाई हैं। भगवान शाह उस क्षेत्र के बड़े नेता रहे हैं और ऐसे में भगवान शाह के बैनर तले मदन शाह की राजनीति जो है वो होती रही और पिछली बार उनको टिकट मिल गया। तो एक कारण ये माना गया कि भाई भगवान शाह की पकड़ है जिसका फायदा मदन शाह को मिल सकता है। तो एक मदन शाह के नाम की चर्चा भी, चूंकि पिछली बार वो चुनाव लड़े थे। इसके अलावा शाश्वत गौतम भी आरजेडी के दावेदार है, जो राजपूत समाज से आते हैं। मदन शाह बनिया समाज से और शाश्वत गौतम जो है वो राजपूत समाज से आते हैं, अमेरिका से आए हैं, राजनीति करने का शौक है, जगदानंद सिंह परिवार के आगे पीछे कर रहे हैं कि भाई वो उनको टिकट दिला देंगे। हालांकि अमेरिका से आए हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन प्रयास में है कि अगर राजपूत साधा जाएगा तो हमको मौका मिल सकता है। लेकिन टिकट उसी को मिलेगा जिसके पास अपना वोट होगा। तेजस्वी यादव ने बहुत पहले कह दिया है कि टिकट उसी को दिया जाएगा जिसके पास अपना 10-20 हज़ार, 10-5 हज़ार, 15 हज़ार वोट बैंक होगा। मतलब पार्टी के भरोसे आपको टिकट नहीं दिया जाएगा और उस वोट बैंक के सहारे आप एनडीए को कमजोर कर सकते हैं। तभी आप एक मजबूत दावेदार हैं, तभी आपको कैंडिडेट पार्टी बनाएगी। और इन मापदंडों पर कौन खरा उतर रहा है, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए शाश्वत गौतम अमेरिका से आकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोकल स्तर पर लोगों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि भाई कनेक्ट हों, अभी तक कनेक्ट हुए नहीं हैं, तो मजबूत दावेदार हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजीव रंजन भी हैं एक मजबूत दावेदार। संजीव रंजन के पिता भगवान शाह इस क्षेत्र के बड़े नेता, जिनके छोटे भाई पिछली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिनका नाम मदन शाह। तो डॉक्टर संजीव रंजन की पत्नी डॉक्टर रूपम जो है वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। डॉक्टर संजीव रंजन चाहते हैं कि भाई टिकट मिले और उस टिकट पर अपनी पत्नी डॉक्टर रूपम को मैदान में उतार दें। डॉक्टर संजीव रंजन उस क्षेत्र के बड़े डॉक्टर हैं, बच्चे के डॉक्टर हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी भी बड़े डॉक्टर हैं, तो इस लिहाज से इनके साथ फायदा ये है कि एक डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बड़े डॉक्टर है, मतलब मास लेवल पर लोगों के साथ व्यक्तिगत तौर पर वो कनेक्ट है। जो तेजस्वी यादव का मापदंड है कि अपना वोट बैंक होना चाहिए, और इन मापदंडों पर डॉक्टर संजीव रंजन जो है वो सटीक और फिट बैठ रहे हैं। बनिया समाज से आते हैं, बनिया बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। और उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, लोकसभा जब हम कवर कर रहे थे तो बनिया के अंदर नाराजगी थी कि भाई बनिया का लोकसभा सीट था और बनिया के सीट पर राजपूत को बैठा दिया गया। तो उस नाराजगी का फायदा भी डॉक्टर संजीव रंजन को मिल सकता है। एक पिता का नाम है, उसका भी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा एक डॉक्टर है, एक बड़े डॉक्टर है, तो व्यक्तिगत तौर पर हजारों लोगों के साथ कनेक्ट है, उसका भी फायदा डॉक्टर संजीव रंजन को मिल सकता है। संजीव रंजन
जितना तेजस्वी यादव के करीब हैं उतना ही मुकेश सहनी के भी करीब हैं। दोनों दलों की दावेदारी है, तो इसका एक कारण संजीव रंजन भी है। क्योंकि महागठबंधन के अंदर किसी को सीट जाए, अगर मजबूत दावेदार की बात करी जाए तो डॉक्टर संजीव रंजन से मजबूत फिलहाल मुझे, क्योंकि हम भी कई लोगों से बातचीत किए तो लोकल स्तर पर लोगों ने बताया कि भाई डॉक्टर संजीव रंजन से मजबूत दावेदार महागठबंधन के अंदर फिलहाल नहीं दिख रहा है। हालांकि कई लोगों ने भी कहा कि हो सकता है कि अगर संजीव रंजन की पत्नी डॉक्टर रूपम को टिकट मिल जाए तो मदन शाह नाराज हो जाए, लेकिन मेरी जानकारी कहती है कि परिवार के सदस्यों को, परिवार किसी महिला को टिकट मिलेगा तो कोई नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि भगवान शाह क्षेत्र के बड़े नेता भगवान शाह की बहू डॉक्टर रूपम जो है वो है, तो ऐसे में कोई नाराजगी नहीं होगी। तो वीआईपी हो या आरजेडी, मजबूत दावेदारों की बात कर ली जाए तो डॉक्टर संजीव रंजन एक मजबूत दावेदार है। हालांकि मजबूत दावेदार हम उनको नहीं कह रहे हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर रूपम है, लेकिन नाम डॉक्टर संजीव का ही है, नाम भगवान शाह का ही है। और ऐसे में एक तीर से दो नहीं बल्कि कई निशान महागठबंधन डॉक्टर संजीव के जरिए कर सकती है। एक बार फिर से बता दो, कई निशान मतलब एक तो भगवान शाह के नाम का फायदा हो सकता है, दूसरा डॉक्टर साहब का अपना व्यक्तिगत लोगों से जो लगाव है, हजारों लोगों से, हजारों परिवार से लगाव है, उसका फायदा उनको मिल सकता है। तीसरा, जातीय समीकरण जो नाराजगी है उस नाराजगी का फायदा भी डॉक्टर संजीव रंजन को मिल सकता है। तो महागठबंधन के अंदर भी कई दावेदार है, लेकिन मजबूत दावेदार के तौर पर डॉक्टर संजीव के नाम की चर्चा हो रही है। और डॉक्टर संजीव पॉलिटिकली भी मजबूत माने जा रहे हैं, चूंकि तेजस्वी यादव के भी नज़दीक है और मुकेश सहनी के भी नज़दीक ये माने जाते हैं। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि भाई महागठबंधन के अंदर वीआईपी लड़ती है या फिर आरजेडी को टिकट जाता है। टिकट जाता है तो क्या वाकई में संजीव रंजन की पत्नी डॉक्टर रूपम को उम्मीदवार बनाया जाता है या फिर नहीं, लेकिन अब तक जो जानकारी है, जो ग्राउंड है, वो हकीकत यही कह रहा है। अगर आप उस इलाके से हैं, आप कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ बातें छूट गई, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। बाद बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखना ना भूलें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।